अब देखो यहाँ तक का हम बता दिए थे कि यदि पंक्ति और स्तंभ में यदि बिंदुओं की संख्या यदि समान नहीं है तो वह वर्ग नहीं कहलाता है। अब हमको इसी प्रकार से कि 5 गुणित 5 किए थे तो इसमें कुल बिंदुओं की संख्या हमको ज्ञात करना था, तो हम 25 निकाल चुके थे। सेम इसी प्रकार से हमको कुल बिंदुओं की संख्या ज्ञात करना था। हम कैसे ज्ञात करेंगे? 3 गुणित 3 है ना, तीन बिंदु पंक्ति में है, 3 बिंदु स्तंभ में है, तो इस प्रकार से 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कुल है ना, इसमें कितना हो जाएगा? कुल बिंदुओं की संख्या 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 पंक्ति में हो, 4 क्या चीज़ हो? स्तंभ में हो, तो इसमें कुल बिंदुओं की संख्या कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 रहेगा, तो 5 यदि 5 बिंदु क्या किसमें हमारा कि पंक्ति में है, 5 बिंदु स्तंभ में है, तो इस प्रकार से 5 पंचे कितना हो जाएगा? कुल बिंदुओं की संख्या 25। ये जो हम निकाल रहे हैं लास्ट वाले रो में, इसी को हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण संख्या। कुल बिंदुओं की संख्या को ही हम क्या चीज कह देते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से जनरल केस में हम क्या चीज बिंदुवत तरीके से हम बहुत सारे संख्याओं का क्या चीज कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे एक संख्या है 1 है ना, ये क्या चीज कहलाता है? वर्ग। वर्ग जैसे वर्ग कहते हैं तो उस संख्या का हम क्या चीज कर देते हैं? 2 घात लगा देते हैं। और किसी भी संख्या का 2 घात रहता है उसको हम 2 बार क्या चीज कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और लास्ट में जो वैल्यू मिलता है उसको हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग निकाले तो 1 की घात 2 लगा दिए, 1 गुणित 1 बराबर क्या चीज हो गया? 1। सेम इसी प्रकार से 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 की घात 2 कर देते हैं, और 2 गुणित 2 बराबर क्या चीज हो जाएगा? 4। 4 जो प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से कंटिन्यूस हम क्या चीज करते जाएंगे? कोई भी संख्या पूछेगा, जैसे 12 को पूछ दिया 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग बराबर क्या चीज करेंगे हम? उसमें 2 घात लगा देंगे और 12 का 12 गुणित 12 करके 2 बार क्या चीज कर देंगे? हम उसका गुणा कर देंगे। क्लियर है? तो 12 12 कितना होता है? 144। तो 144 जो आ रहा है लास्ट में जो संख्या आ रहा है उसी को हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब इस टेबल में 1 से लेकर के 12 तक का जो हमने क्या चीज निकाला है? वर्ग निकाला बिंदुवत तरीके से, है ना, बिंदुओं की कुल संख्या के वाले तरीके से हम क्या चीज कर दिया है? वर्ग निकाले हैं। तो ये जो लास्ट में जो मिलता है उसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। इस टेबल को देखने पर हमको यह ज्ञान होता है कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या चीज होता है? एक सम संख्या प्राप्त होता है। सेम इसी प्रकार से जो विषम संख्या होता है उसका वर्ग हमको क्या चीज मिलता है? एक विषम संख्या प्राप्त होता है। अब पूर्ण वर्ग संख्या हम लास्ट वाले डिजिट को क्या चीज बोले थे? हम पूर्ण वर्ग संख्या बोले थे। तो पूर्ण वर्ग संख्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे जी? तो पूर्ण वर्ग संख्या को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब एक संख्या का स्वयं के साथ गुणा किया जाता है, जब एक संख्या का स्वयं के साथ गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी संख्या को हम क्या चीज कह देते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कह देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो 2 है, 2 का स्वयं के साथ गुणा कर रहे हैं, 2 के साथ तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसी प्रकार से 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 का 3 ही के साथ गुणा हो रहा है, स्वयं के साथ गुणा हो रहा है, तो हम इसको क्या चीज कहते हैं? 3 तिया 9। 9 जो आ रहा है उसको हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। तो स्वयं के साथ गुणा कर रहे हैं तब जा करके हमको क्या चीज प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से कंटिन्यूस हम क्या चीज कर सकते हैं कि स्वयं के साथ जैसे 8 है तो 8 का गुणा 8 के साथ करते हैं, कितना हो जाता है? 8 8 64। तो 64, ये जो 64 पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रहा है वो किसके गुणा करने से प्राप्त हो रहा है? स्वयं का स्वयं के साथ, स्वयं का स्वयं के साथ। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हम किसको कहते हैं? जब एक संख्या का गुणा स्वयं के साथ किया जाता है एक बार, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम क्या चीज कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब ये तो बिंदुवत तरीके से हम छोटे संख्याओं तक का 10, 20, 50 तक के जो नंबर है उसको हम क्या चीज कर सकते हैं? वर्ग निकाल सकते हैं। लेकिन हमको बहुत बड़ी है ना, जैसे हमको 100 का हमको क्या चीज निकालना है? वर्ग निकालना है, तो बिंदुओं की संख्या पूरा ब्लैक बोर्ड में क्या चीज हो जाएगा? पूरा भर जाएगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो हम बिंदुवत तरीके से हमको क्या चीज है? वर्ग निकालने में बहुत दिक्कत होगा।
इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या चीज़ करते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या चीज़ करते हैं कि वर्ग निकालते हैं। ठीक है।